चौबीसठाना ग्रंथ जो आपके सामने चल रहा है, ये वास्तव में जीव कांड की एक कुंजी है, आधार है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि उसके बारे में हमें और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, तो आचार्य महाराज ने गौमटसार जीव कांड ग्रंथ हमारे बीच में रखा है। उस जो गौमटसार जीव कांड ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए एक आधारभूत है, और आधारभूत होने का मतलब ये है कि आपका शुभोपयोग व्यवस्थित चल जाए। छोटी-छोटी बातें हैं, 24 चीज़ें हैं, और आप लोगों को लगभग याद हो गई होंगी। अब इनके 24 के भेद, फिर प्रभेद आदि अगर आपको पूरे के पूरे याद हो जाते हैं, तो आप कहीं भी बैठे रहें, किसी भी स्थान पर बैठे रहें, उस स्थान पर बैठकर आप सदैव इस स्वाध्याय को पूर्ण कर सकते हैं। मान के चलिए आप गर्मी का समय है और किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आप 24 टाना का चिंतन मनन करते हैं, तो पेड़ से वार्तालाप कर सकते हैं। और पेड़ से जब आपकी वार्तालाप चलेगी तो उससे पूछेंगे, वो जवाब देता चला जाएगा आपका। जब उससे आप पूछेंगे, हे पेड़, हे वृक्ष, तू किस गति का जीव है? तो वो पेड़ वृक्ष जवाब देगा कि मैं त्रियंच गति का जीव हूँ। फिर दूसरा जब आपसे प्रश्न उससे प्रश्न करोगे कि तेरे पास में कितनी इंद्रियां हैं, तो वह वृक्ष वह पेड़ आपको जवाब देगा कि मेरे पास एक इंद्री है जिसका नाम है स्पर्शन। फिर उस जब वृक्ष से पूछोगे तू कौन सा काय है, तो वो वृक्ष जवाब देगा मैं स्थावर काय हूँ। और जब उससे पूछा जाएगा कि तेरे पास में योग कितने हैं, कौन से हैं, तो वो वृक्ष जवाब देगा मेरे पास में मन नहीं है, मेरे पास में वचन नहीं है। तो मन और वचन संबंधी चार चार चीजें मेरे पास नहीं है। फिर बोलेगा मेरे पास में काय संबंधी है, तो काय संबंधी मेरे पास में वर्तमान में औदारिक काय योग है। और यदि मैं मरण करके जाऊंगा और कोई मेरे स्थान को प्राप्त करेगा, तो उसको औदारिक मिश्र काय योग बन जाएगा। और बीच में जो अवस्था होगी उस समय उसको कार्मण काय योग कहेंगे। तो वह वृक्ष आपको जवाब देगा कि मेरे पास में योग यदि पाए जाएंगे तो अधिक से अधिक 3 पाए जाएंगे। फिर वो वेद बताएगा कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं नपुंसक वेद हूँ। क्योंकि कोई भी जीव इस संसार में जितने भी हैं वो बिना वेद के नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए वो आपको जवाब देगा कि मेरा वेद नपुंसक है। और उसके बाद में जब उससे पूछा जाएगा कि तेरे पास में कसाए कितनी है, तो वो कहेगा मेरे पास में 2 कसाए नहीं है, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ, ना ही मेरी जाति में पुरुष और स्त्री हो सकते हैं, हम तो नपुंसक हैं। तो उनके पास में 23 कसाएं पाई जाएंगी। कोई भी संसार में जीव बिना ज्ञान के नहीं है, ध्यान रखना। हर जीव जो संसार में है वो ज्ञान से परिपूर्ण है। अंतर इतना है कि किसी के ज्ञान का क्षयोपम कम है, किसी के ज्ञान का क्षयोपम ज्यादा है। कोई अपने ज्ञान पर आवरण डाले हुए है और कोई उसी प्रकार का पुरुषार्थ करता है कि जिससे उसके आवरण ही बना रहे। तो यहाँ पर ज्ञान जो है वो वृक्ष बता रहा है कि मेरे पास में कुमति ज्ञान है और कुश्रुत ज्ञान है। कम से कम संसार में रहने वाले जीवों के पास 2 ज्ञान तो पाए ही जाते हैं, एक कुमति ज्ञान और एक कुश्रुत ज्ञान। तो 2 ज्ञान अपने बता रहा है। ज्ञान के बाद में आता है दर्शन। तो उससे पूछा जाएगा वृक्ष से तेरे पास में कितने दर्शन है, तो वो कहेगा मेरे पास में स्पर्शन इंद्री संबंधी अचक्षु दर्शन है। अर्थात अचक्षु का मतलब होता है, चक्षु माने आंखें, जो आंखों से देखा जाता है, जो आंखों से ग्रहण किया जाता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और आंख को छोड़कर शेष जो 4 इंद्रियों से विषय ग्रहण किया जाता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अर्थात स्पर्शन इंद्री से जो
ग्रहण किया जाता है उसे अचक्षु दर्शन, रसना इंद्री से जो ग्रहण किया जाता है उसे अचक्षु दर्शन, घ्राण इंद्री से जो ग्रहण किया जाता है उसे अचक्षु दर्शन, और कर्ण इंद्री के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो वो वृक्ष के पास में एक दर्शन है जिसका नाम है अचक्षु दर्शन। अब लेस्याएं उनके पास में कौन सी होगी? तो कहेगा मेरे पास में कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं ही पाई जा सकती हैं। और इसके बाद में भव्य अभव्य, तो वो कहेगा मेरे पास में भी भव्य है, मैं भी अब भव्य और अभव्य दोनों हो सकता हूँ। मेरे पास भी मोक्ष जाने की क्षमता है, मैं भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ऐसे वो भव्य और अभव्य दोनों हैं। और भव्य अभव्य के बाद में सम्यक कहते हैं मेरे पास में सम्यक तो मार्गणा का जो मिथ्यात्व भेद है वो मेरे पास में है, क्योंकि संसार में रहने वाला जीव कोई ना कोई गुण स्थान के साथ में रहेगा, कोई ना कोई सम्यक्त्व के साथ में रहेगा। तो उनके पास में सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व। और सम्यक्त्व के बाद में आता है सैनी हो के असैनी हो, तो वो कहेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे पास में मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, तो मैं असैनी हूँ। फिर आहारक हो के अनाहारक हो, तो वो कहेगा वर्तमान में आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आहारक हूँ, लेकिन आवागमन हो सकता है, तो आहारक और अनाहारक दोनों चीजें पाई जा सकती हैं। फिर उससे पूछा जाएगा कि आपका गुण स्थान कितना है? कहते हैं मेरा गुण स्थान पहला है मिथ्यात्व। फिर उससे पूछा जाएगा जीव समास आपके कितने हैं? तो वृक्ष कहेगा मेरे से अकेले से पूछ रहे हो तो मैं वनस्पति हूँ, लेकिन मेरी जाति के अंतर्गत पूछोगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब मेरे पास में है। तो एक इंद्रियों के 14 जीव समास होते हैं। अब जीव समास के बाद में आता है पर्याप्ति। तो पर्याप्ति कितनी है? तो वो कहेगा मैंने आपको पहले बताया मेरे पास में मन नहीं है, मेरे पास में वचन नहीं है, तो ये 2 पर्याप्तियां उसकी कम हो जाएंगी, तो केवल 4 पर्याप्तियां बचेंगी। फिर उससे पूछा जाएगा तुम्हारे पास प्राण कितने हैं? तो वह कहेगा मेरे पास एक इंद्री संबंधी एक प्राण है। तो 4 जो शेष इंद्रियां हैं वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मन भी नहीं है, मेरे पास वचन भी नहीं है। तो 4 इंद्रियां और 2 ये, ऐसे 6 उसके कम हो जाएंगे, तो केवल 4 ही प्राण बचेंगे। लेकिन ध्यान रखना वो एक इंद्री जीव है जरूर, लेकिन उसके पास में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चारों संज्ञाएं मौजूद हैं, उसमें कोई कमी बढ़ती नहीं है। और संज्ञा के बाद आता है उपयोग। तो 2 ज्ञान उस पे थे, एक दर्शन उसके पास में था, तो 3 उपयोग है। अब आश्रव उससे पूछा जाएगा कि आश्रव कितने हैं तेरे पास में? तो वह कहेगा मैं एक इंद्री हूँ। तो एक इंद्री होने के कारण 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री और मन, ये 5 मेरे पास में नहीं है, तो 5 इसमें से कम कर दीजिए। और उसके बाद में कसाय आपने 2 कम कर दी थी, तो इस प्रकार 5 और 2 7, और योग में केवल 3 लिए थे और 12 कम कर दिए थे, तो 12 और 7 19। अब 19 आश्रव कम करना है 57 में से, तो 19 आश्रव कम करने पर आपके बीच में आश्रव बचेंगे 48, 38, 3 8, तो 38 आश्रव बचेंगे। और फिर उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में ध्यान ध्यान कितने हैं? तो वह कहेगा मेरे पास में आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है, माने 8 ध्यान हो जाएंगे। और जाति पूछी जाएगी, तो कहेगा मेरी अपेक्षा से पूछ रहे हो तो मेरे पास में 10 लाख हैं, लेकिन मेरे पूरे परिवार की ओर से पूछोगे तो आपको कितनी मिलेंगी? माने के 22 कम कर दीजिए तो 62 लाख मिलेंगी। 22 नहीं 26 कम करना है, 26 और 6 28 कम करना है, तो 28 लाख कम करेंगे। तो 28 लाख कम करेंगे तो कितनी बचेगी? 84 लाख में से 28 लाख कम करेंगे तो 28, 30,
50 और कितनी बची, 56 के 58 कितने लाख बचेगी, उतनी वो जाति 56 बताएगा कुल है। 56 और उसके बाद में कुल कोटि, तो कुल कोटि में कितनी कम करना है, 108.5 लाख कम करना है। तो उसके बाद 108.5 लाख कम करेंगे तो बाकी की उसकी और फिर 2 इंद्री की भी कम करना है, 3 इंद्री की भी, 4 इंद्री की, इनका विभाग करके जितनी बचती हैं उतनी मेरी जाति की बचेंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर इंद्री की चर्चा में जब आपने वृक्ष के सामने बैठ के चर्चा की तो उसने अपनी सब बातें बता दी। अब यहाँ पर इंद्रियों की चर्चा करेंगे तो सामान्य से एक इंद्रिय जीव की चर्चा प्रारंभ होती है। और एक इंद्रिय जीव की जब चर्चा प्रारंभ होती है तो उसकी गति त्रियंच होती है, उसके पास इंद्रियां एक होती हैं और उसके पास में काय, जैसा भी बताया था, चाहे कोई भी हो उसके पास में 3 ही काय पाए जाएंगे। और उसके पास में योग काय केवल 5 स्थावर काय पाए जाएंगे, स्थावर काय 5 पाए जाएंगे और एक त्रस काय नहीं पाया जाएगा। और उसके बाद में योग, तो योग तो केवल 3 ही पाए जाएंगे। और वेद केवल एक नपुंसक वेद पाया जाएगा। कसाय आपको बताई दी, आपको चाहे वनस्पति हो चाहे पृथ्वी जल अग्नि कोई भी हो, उनके पास में पुरुष वेद और स्त्री वेद नहीं पाया जाएगा। तो 23 कसाय, ज्ञान 2 और संयम, उनके पास में केवल असंयम ही पाया जाएगा। और दर्शन केवल एक, अचक्षु दर्शन। और लेस्या कृष्ण नील कापोत। और भव्यत्व में भव्य और अभव्य दोनों। और सैनी में असैनी, आहारक में आहारक और अनाहारक, गुणस्थान पहला, जीव समास 14 और पर्याप्तियां 4, प्राण 4, संज्ञा पूरी 4 और उपयोग 2 और 1 3 और ध्यान 4 दूनी 8 और आश्रम अपन ने लगा लिए 38। अब जातियां कितनी हैं तो जातियों की चर्चा कर लीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद। तो 7 छिंग 42 और 10 लाख वनस्पति काय की। इस प्रकार से 52 लाख जातियां उनकी पाई जाती हैं। अब कुल कितने पाए जाएंगे तो कुल कितने पाए जाएंगे तो सबसे पहले पृथ्वी का 22 लाख करोड़, फिर 7 लाख, फिर 3 लाख, फिर 7 लाख, फिर 28 लाख करोड़। तो 22 और 28, 22 और 28 50, 22 और 28 बताए तो 7 दूनी 14, 14 50 64 और 3 67। तो 67 लाख करोड़ उनमें कुल पाए जाते हैं। ऐसे एक इंद्रियों की चर्चा में व्यवस्थित होकर हम अपने आप का चिंतन मनन कर सकते हैं। अब विशेष ये ध्यान रखना कि 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, उनमें देव लोग भी एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं मरण समय। आपने 6 डाला में पढ़ा होगा कि देव भी तैते चे थावर तन धरे, वहां से स्वर्ग से आकर, यानी कि देवों की पर्याय से भी वे देव एक इंद्रिय स्थावरों में उत्पन्न हो सकते हैं। और एक इंद्रिय भी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। और पूरे संसार में सूक्ष्म रूप में एक इंद्रिय जीव ही पाया जाता है, बाकी 2 इंद्रिय जीव बादर पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय में सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। बादर को हम और आप देखते हैं, दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में रहने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनको हम, वनस्पति को तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसका जो सूक्ष्म रूप होता होगा वो हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाता, ना हम उसको जान पाते हैं। इस प्रकार एक इंद्रियों की चर्चा में 24 स्थान लगाने के बाद अब 2 इंद्रिय जीव आता है। और 2 इंद्रिय जीव की जब चर्चा प्रारंभ करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंच इंद्रिय तक जो भी जीव हैं उनकी केवल एक ही गति होती है,
जिसका नाम है त्रियंच गति। अब त्रियंच गति में अगर अपन चाहें तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन तीनों को एक साथ भी चला सकते हैं। और एक साथ चलाने पर जहाँ जो अंतर हमको समझ में आएगा वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनको विकलत्रय कहते हैं। और विकलत्रय के माध्यम से हम 24 स्थान लगाएंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। और 2 कदम आगे बढ़ने पर अगर हमारे पास में समय ज्यादा है तो हम एक एक को एक एक बार में ले सकते हैं और 3 को 3 बार ले सकते हैं। तो 3 बार लेने पर आपका शुभोपयोग, आपका जाप, ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन और समय लेगा, क्योंकि आपने संकल्प सामायिक करने का कितने समय का लिया है उस हिसाब से आप इसकी व्यवस्था बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपके सामने 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इन तीनों को एक ही बार में समझाने की कोशिश करते हैं। तो गति तीनों की एक ही, यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी जो गति है वो त्रियंच गति है। अब इंद्रियों में चर्चा करेंगे तो 2 इंद्री जीव के पास में 2 इंद्री है, 3 इंद्री जीव के पास में 3 इंद्री है और 4 इंद्री जीव के पास में 4 इंद्री हैं। अब काय क्या है? तो काय उनके पास में त्रस काय है, स्थावर नहीं है। एक इंद्री जीव ही केवल स्थावर कहलाते हैं। तो 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, इनके पास में काय त्रस काय कहलाएगा। अब योग जिनके पास में है तो 2 इंद्री के पास भी 3 योग हैं, 3 इंद्री के पास भी 3 योग हैं। पर अब 4 इंद्री जो जीव है उसके पास में भी 3 ही योग है, उसको आगे कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा विचार ये करना है कि एक इंद्री जीव जो है उसके पास में एक इंद्री है, पर 2 इंद्री जीव के पास में वचन आ जाते हैं। ध्यान रखना, रसना इंद्री आ जाती है, माने मन वचन आ जाता है। रसना इंद्री आ जाती है तो रसना इंद्री से उसके पास में वचन आ सकते हैं। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उसके पास में अनुभव वचन योग हो सकता है, अभी चार्ट देखेंगे तो इसके पास में एक अनुभव वचन योग और आ सकता है। वो 4 योग हो जाएंगे, 3 पहले और एक अनुभव वचन योग। और उसके बाद में वेद, चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हो, इनके पास में नपुंसक ही पाया जाएगा। और उसके बाद में कसाय, वो नपुंसक ही पाए जाएंगे, स्त्री और पुरुष उनमें नहीं पाया जाएगा। तो कसाय उनकी 23 रहेंगी। और ज्ञान जो एक इंद्री की तरह उनके पास भी कुमति और कुसुर्त ही पाया जाएगा। संयम उनके पास में केवल एक ही पाया जाएगा, असंयम। अब दर्शन में थोड़ी विशेषता आ जाएगी, क्योंकि 2 इंद्री जीव के पास में आंखें नहीं है तो उसके पास में केवल अचक्षु दर्शन है। 3 इंद्री जीव के पास में भी आंखें नहीं है तो उसके पास भी अचक्षु दर्शन है। लेकिन 4 इंद्री जीव के पास में आंखें आ चुकी हैं तो इसलिए उसके पास में चक्षु दर्शन भी रहेगा और शेष 3 इंद्रियों का अचक्षु दर्शन रहेगा। तो 4 इंद्री के पास में केवल दर्शन में विशेषता आएगी कि 4 इंद्री जीव के पास में 2 दर्शन पाए जाएंगे और 2 इंद्री और 3 इंद्री के पास में केवल एक अचक्षु दर्शन पाया जाएगा। लेस्या, तीनों के पास में तीनों अशुभ कृष्ण नील कापोती पाई जाएगी। तीनों भव्य और अभव्य दोनों अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और सम्यक्त तीनों के पास में एक ही होगा जिसका नाम है मिथ्यात्व। और सैनी में वे असैनी ही हैं। आहारक और अनाहारक दोनों उनमें पाए जा सकते हैं। गुण स्थान उनका केवल एक मिथ्यात्व ही पाया जाएगा। और जीव समास 2 इंद्री हैं तो 2 इंद्री संबंधी एक, 3 इंद्री हैं तो 3 इंद्री संबंधी एक, और 4 इंद्री हैं तो 4 इंद्री संबंधी एक जीव समास उनके पाया जाएगा। और पर्याप्तियां उनके पास में कितनी हैं?
तो पर्याप्तियां उनके पास में जो 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 4 इंद्रिय हैं, इनके पास में वचन आ गया है, इसलिए इनके पास में मन रहित 5 पर्याप्तियां पाई जाएंगी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव के पास में 5 पर्याप्तियां पाई जाएंगी। अब उसके बाद में प्राण, 1 इंद्रिय जीव के 4 प्राण थे, 2 इंद्रिय जीव के 2 प्राण और बढ़ जाएंगे, तो उनके पास में 6 प्राण पाए जाएंगे। 3 इंद्रिय होगा तो उसके पास 1 प्राण और बढ़ जाएगा, तो उसके पास में 7 प्राण पाए जाएंगे। और 4 इंद्रिय है तो उसके पास में 1 और बढ़ जाएगा, तो उसके पास में 8 प्राण पाए जाएंगे। अर्थात प्राणों में अंतर आ जाएगा और दर्शन में अंतर आ जाएगा। बाकी संज्ञाएं उनके पास में 4 की 4, उपयोग भी उनके पास में 2 और 1 3, और ध्यान भी उनके पास में 4 दूनी 8, माने कि 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ये 8 ही ध्यान उनके पाए जाएंगे। और आश्रव की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमने जो एक इंद्रिय में 38 लगाए थे, अब 2 इंद्रिय जीव आ जाएगा, तो 2 इंद्रिय के पास में 1 इंद्रिय और बढ़ गई है। अब 1 इंद्रिय और बढ़ गई है, और 1 इंद्रिय और बढ़ जाने के कारण वो 1 इंद्रिय जीव को विषय बना सकता है। तो 38 के बाद में फिर उसके बाद में 39 आ जाएंगे, और उसके बाद में जो 3 इंद्रिय है उसके पास में भी, और 4 इंद्रिय है उसके पास में भी, तो एक एक इंद्रिय बढ़ती हुई 39 40 41 इस प्रकार से उनके पास आश्रव की व्यवस्था बनती है। और जाति 2 इंद्रिय के पास में 2 लाख है, 3 इंद्रिय के पास भी 2 लाख है, और 4 इंद्रिय के पास भी 2 लाख जातियां हैं। और कुल 2 इंद्रिय के पास में 7 लाख करोड़ है, 3 इंद्रिय के पास में 8 लाख करोड़ हैं, और 4 इंद्रिय के पास में 9 लाख करोड़ हैं। इस प्रकार से हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों में हमने ये 24 ठाना लगाया। अब इन दोनों इंद्रियों में, चारों इंद्रियों में जो हमने लगाया, अब उसके पास में हमारे पास में आता है पंच इंद्रिय। अब पंचेंद्रिय की विशेषताएं आप सभी जानते हैं, और पंचेंद्रिय की विशेषताओं को आपने चारों गतियों के माध्यम से लगा भी लिया है। अब सामान्यतः पंचेंद्रिय जीव की चर्चा जब प्रारंभ होगी तो यहाँ पर कोई मनुष्य गति संबंधी भेद नहीं, त्रियंच गति संबंधी भेद नहीं, देव गति संबंधी भेद नहीं, और नरक गति संबंधी कोई भेद जब इसमें नहीं पाया जाएगा, तो प्राय करके सबसे सरल है पंचेंद्रिय। अब सबसे सरल क्यों है, तो उसमें आपको सब सीधी सीधी करनी है। सामने जितनी चीजें लिखी हुई हैं उतनी आपको बोलना है। केवल इंद्रिय और काय पर ध्यान देना है, केवल इंद्रिय और काय पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, पंच इंद्रिय जीव, हम और आप सभी पंच इंद्रिय हैं, और पंच इंद्रिय जीव गति चारों गतियों में पाए जाते हैं। त्रियंच गति में भी पंच इंद्रिय होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी ये नियम से पंच इंद्रिय ही होते हैं। अब इंद्रियां ध्यान रखना, इंद्रियों में हम पंच इंद्रिय की चर्चा चल रही है, तो पंच इंद्रिय ही पाए जाएंगे। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव इसमें नहीं आएंगे। अब काय की चर्चा चलेगी तो 5 स्थावर इसमें नहीं पाए जाएंगे, और केवल 1 त्रस काय पाया जाएगा। अब योग की चर्चा करेंगे, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, एक दूसरे की अपेक्षा से देव भी इसमें शामिल है, मनुष्य भी इसमें शामिल है। तो एक का औदारिक शरीर होगा, एक का वैक्रियक शरीर होगा, और दोनों शरीर होने के कारण योग पूरे 15 बनेंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे सरल पंचेंद्रिय का विषय है, जिसको 24 टाना में आप सहजता में उंगलियों पर गिनते हुए लगा सकते हैं। तो योग पूरे 15, वेद तीनों, कषाय 25, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4,
लेस्याएं 6, भव्यत्व दोनों, सम्यक 6। अब सैनी और असैनी दोनों, क्योंकि पंच इंद्रिय जीव की चर्चा चल रही है, ध्यान रखना। तो पंच इंद्रिय जीव सैनी भी होते हैं और पंच इंद्रिय जीव असैनी भी होते हैं, जो केवल त्रियंच गति में पाए जाते हैं। आहारक, आहारक अनाहारक दोनों। गुण स्थान 1 से 14 पूरे के पूरे। जीव समास, अब जीव समास में ध्यान रखना कि केवल पंच इंद्रिय सैनी संबंधी एक, और पंचेंद्री की चर्चा चल रहे हैं, तो पंचेंद्री सैनी संबंधी एक और पंचेंद्री असैनी संबंधी एक। इस प्रकार से 2 जीव समास उनके पास में पाए जाएंगे। पर्याप्तियां 10 पाई जाएंगी, प्राण पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, प्राण 10 पाए जाएंगे, संज्ञाएं चारों पाई जाएंगी, उपयोग पूरे 12 पाए जाएंगे, ध्यान पूरे 16 पाए जाएंगे, और आश्रम में भी कोई कमती वर्ती नहीं करना है, तो पूरे 57 आश्रम पाए जाएंगे। अब जाति में ध्यान रखना है, अब जाति में ध्यान रखना है, तो चारों इंद्रियों, चारों गति संबंधी जो पंचेंद्रियों की जाति बताई है उनको यहाँ ग्रहण करना है। तो त्रियंच गति की 4 लाख, नरक गति की 4 लाख, देव गति की 4 लाख और मनुष्य गति की 14 लाख। तो 12 और 14, इस प्रकार से 26 लाख जातियां पाई जाएंगी। अब कुल कितने पाए जाएंगे? तो कुल भी हमें केवल पंचेंद्री संबंधी लेना है। तो पंचेंद्री संबंधी लेने पर पंचेंद्री त्रियंचों के 43.5 लाख करोड़ 43 बटे 1/2, तो 43.5 लाख करोड़ त्रियंच, नरक 25 लाख करोड़ और देव 26 लाख करोड़ और मनुष्य 14 लाख करोड़। तो अब 26 और 25 51 और 14 65 और 65 और 43.5 अर्थात 108 लाख करोड़ जातियां पंच इंद्रियों की होती हैं। तो इसलिए पंच इंद्रियों को आप बड़े सहजता के साथ लगा सकते हैं। और जहां जहां इनमें अंतर पाया गया, अब जहां जहां अंतर पाया गया तो अपन उल्टे क्रम से चलें, तो कुल में अंतर पाया जाएगा, क्योंकि कुल हमें केवल पंच इंद्रिय जीवों के लगाना है, जाति भी केवल पंचेंद्रिय जीवों की लगानी है। अब जाति को ध्यान रखना, कुल को ध्यान रखना, आश्रम में, ध्यान में, उपयोग में, संज्ञा में, प्राण में, जीव समास में ध्यान रखना कि जीव समास केवल पंचेंद्रिय संबंधी सैनी और असैनी का केवल 2 लेना है। गुण स्थान में कोई नहीं, आरक में कोई नहीं, सैनी असैनी दोनों, सम्यक 6, भव्य, लेस्या, दर्शन, सम्यक, ज्ञान, कसाय, वेद, योग। अब काय में ध्यान रखना, काय में उनके पास में स्थावर काय नहीं होता, और इंद्रियों में ध्यान रखना है कि उनके पास में पंच इंद्रिय होती है और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि नहीं होते। तो ये पंच इंद्रियों में लगाने के लिए इंद्रिय में ध्यान रखना, काय में ध्यान रखना, और उसके बाद जीव समास में ध्यान रखना, और जीव समास के बाद में जाति और कुल। केवल इन 5 स्थानों को आपको ध्यान रखना है कि किस अपेक्षा से है, और बाकी सारे के सारे एक से कुछ नहीं करना, जो है सो, जितने हैं उतने। तो इनके भेद, जो आपको नाम और भेद, इतने तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। और आप प्रतिदिन 3 भी याद करते चले जाएंगे तो आपको 8 दिन में आपको चीजें याद हो जाएंगी। एक बार बैठिए, अपनी उंगलियां, जो आपकी उंगलियां हैं, उन हाथ की उंगलियों के पोरों को गिनिए और देखते जाइए। और अभी सत्र समाप्त हो जाएगा, आप पुनः लाइन में आ जाइएगा और पुनः जुड़ जाइएगा। जो आपका शंका समाधान का रहता है, तो आपकी हाथ की उंगलियों में 12 पोर बने हुए हैं, उन 12 पोरों का ध्यान रखते हुए गति इंद्रिय का एक श्वास में 3 बोलना है, उसके बाद ही श्वास लेना है। तो गति इंद्रिय काय,
फिर उसके बाद में योग वेद कषाय, फिर ज्ञान संयम दर्शन, फिर लेस्या भव्य सम्यक्त्व, फिर सैनी आहारक गुणस्थान, फिर जीव समास पर्याप्ति प्राण, फिर संज्ञा उपयोग ध्यान, फिर आश्रव जाति कुल। ऐसे आपको 3-3 चीजें याद करके फिर इनके भेद भी याद कर सकते हैं कि गति 4, इंद्रियां 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कषाय 25, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेस्या 6, भव्यत्व 2, सम्यक्त 6, सैनी 2, आहारक 2, गुणस्थान 14, जीव समास 19, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 12, ध्यान 16, आश्रम 57, जाति 84 लाख और कुल 199 लाख करोड़। इस प्रकार से ये 24 चीजें जो आपके बीच में हैं, इन 24 चीजों में आज आपने पहले सामान्यतया आप वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वृक्ष संबंधी जानकारी ली और उसके बाद में आपने 2 इंद्रिय आदि से लेकर पूरी 5 इंद्रिय जीव तक की व्यवस्था आपने बना दी है। अब गति आप जान गए, इंद्रियां आप जान गए। अब आपके पास में जब कल काय आएगा तो काय में स्थावर काय को समझने के लिए अलग से कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक इंद्री की व्यवस्था आपको बता दी। तो एक इंद्री में 5 स्थावर होते हैं और त्रस, अब त्रस काय को समझने के लिए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव जो त्रस हैं उनके बारे में हम कल समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कल काय मार्गणा पूरा हो जाएगा। यद्यपि आज एक इंद्रिय जीव की चर्चा में जो काय में 5 स्थावर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, उनकी भी चर्चा उनके अंतर्गत हो गई। और आप चाहें तो कभी भी पृथ्वी की चर्चा अलग कर सकते, जल की व्यवस्था अलग कर सकते, काय की व्यवस्था अलग, माने एक एक का एक एक चिंतन मनन करने पर फिर आपको ध्यान रखना है जाति, जाति तो एक सी हो जाएंगी, 7-7 लाख होती हैं, पर कुल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पृथ्वी की 22 लाख, जल की 7 लाख करोड़ और फिर अग्नि की 3 लाख करोड़ और वायु की 7 लाख करोड़ और वनस्पति की 28 लाख करोड़ बनती है।